हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। उत्तराखंड की जो आगामी परीक्षाएं जैसे पटवारी, ठीक है, तो उन परीक्षाओं को हम लोग क्लियर करेंगे डेफिनेटली। कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है एग्ज़ाम में, तो हम फटाफट एक छोटा सा रिवीजन करते हैं 10,000 क्वेश्चनों का। ये 10,000 क्वेश्चन आपको भली भांति आते होंगे, लेकिन गड़बड़ी मत करना। तो पहला क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है, उत्तराखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का जो गठन है 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को आप याद कर लीजिएगा। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। यहां से 3 क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं। पहला, यूपी के कितने जिलों को काट करके उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। यूपी के 13 जिलों को काटकर निर्माण हुआ था उत्तराखंड का। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, इससे पहले उत्तराखंड का क्या नाम था। इससे पहले उत्तराखंड का नाम था उत्तरांचल। उत्तरांचल, ठीक है। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहां पर निकलता है कि वो कौन सी समिति जिसकी अनुशंसा पर, वह कौन सी समिति थी, यह आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। वह कौन सी समिति जिसकी अनुशंसा पर उत्तराखंड का जो है गठन करने के लिए बनाई गई थी। ये सिंपल से आप लोग समझिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड भारत के राज्यों में किस क्रम पर आता है। उत्तराखंड भारत के राज्यों में किस क्रम पर आता है, यह आप लोगों को याद होना चाहिए। 27वें राज्य के क्रम में 27वां राज्य है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर हेर फेर हुआ है जब हमारे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख राज्य बने गए हैं, तो आप मुझे यहां पर अपडेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, यहां पर अपडेट कर लेंगे। ठीक है, राज्यों में जिलों की संख्या कितनी है, यानी उत्तराखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में 13 जिले थे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास है अगला क्वेश्चन, राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। 53,483 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई, याद रखना। तो आपको ये 4 क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो गए। क्वेश्चन हमारे पास आगे निकलते हैं, यानी क्वेश्चन हमारे 5, 6 और 7। उत्तराखंड में राज्य चिन्ह व प्रतीकों का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, 2001 को। ये जो तिथि, ये जो सन है, यहां पर बहुत सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है। तो राजकीय पशु का जो नाम है कस्तूरी मृग है। इतना आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष का क्या नाम है। उत्तराखंड के राजकीय जो वृक्ष है उसको बुरांश कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा। एक बार पुनः मैं इसका रिवीजन ले रहा हूं। यानी उत्तराखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड भारत के राज्यों के किस क्रम पर आता है, 27वें राज्य के क्रम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में जिलों की संख्या कितनी है। 13 हमारे जिले हैं उत्तराखंड में। ठीक, अगला हमारे पास है, राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास है, उत्तराखंड में राज्य चिन्ह व प्रतीकों का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो 2001 को इसका निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों, कस्तूरी मृग राजकीय पशु। ठीक है, और उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष का नाम बताएं, बुरांश। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, शेयर भी कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है। मोनाल। हम लोग देखते हैं मोनाल नजर आ जाता है हमारे यहाँ पर। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों, राजकीय पक्षी हमारा मोनाल है। इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प का नाम बताएं।
तो दोस्तों उत्तराखंड का जो राज के पुष्प है वो ब्रह्म कमल। अच्छा, यूपी का क्या है? यूपी का पलाश है, ध्यान रखना भाई, ये छोटी सी नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ, पलाश। ठीक है, तो खैर छोड़ो से। चलिए, उत्तराखंड का 2 हो गया ना। उत्तराखंड राज्य के राजकीय पक्षी मोनाल है और उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है। इसी प्रकार मोनाल जो है, ये जो हमारा राजकीय पक्षी है, उसका वैज्ञानिक नाम, सभी का एक वैज्ञानिक नाम होते हैं, होमो सैपियंस हमारा भी है जिस तरह से, इसी तरह से पक्षी का जो वैज्ञानिक नाम है वो उसको फीवेट कहते हैं। ठीक है, कहते हैं फीवेट कहते हैं, या लोफोफोरस इम्पीजनस। क्या बोलते हैं? लोफोफोरस इम्पीजनस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर, रुकेंगे नहीं, ठीक है, पूरे 10,000 क्वेश्चन होकर के ही रुकेंगे। उत्तराखंड की राजधानी को चयन हेतु किस आयोग का चयन किया गया था? देखो मैंने आपको बताया यहां पर राजधानी, ठीक है, उत्तराखंड बना रहे थे उसके लिए अलग है, ठीक है ना। उत्तराखंड की जो राजधानी थी गैरसैंण या देहरादून, तो ये आयोग का गठन हुआ था, यानी चयन हुआ था, दीक्षित आयोग। ये बिखरा पड़ा है अभी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड में सर्वाधिक मतदान कहां होता है? हरिद्वार में। ठीक है, हर का द्वार यानी हरिद्वार में। अभी हमारे यहाँ पर क्या है, कांवड़ यात्रा चल रही थी, ठीक है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। उत्तराखंड में इससे हमारे जो सरकार की रिवेन्यू वो बढ़ा है, पैसे आए हैं भाई, ठीक है, सरकार के खजाने में। उत्तराखंड में सर्वाधिक मतदान कहाँ होता है? हरिद्वार में होता है, संख्या ज्यादा है। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो हमारे उत्तराखंड के हरिद्वार में ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सबसे कम मतदान कहाँ होता है? तो दोस्तों अल्मोड़ा में सबसे कम मतदान होता है, और सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हरिद्वार में। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे यहां से ऐसे ही बन गए। ओके, उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 270 निर्वाचित होते हैं और 1 नामित होता है। ठीक है, एंग्लो इंडियन, याद रखना आप लोग, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। विधानसभा के सदस्यों की संख्या है ये, ठीक है, 70 निर्वाचित होंगे और 1 नामित होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन हमारा अगला है, इसको आप लोग देख लें। अगला दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करते चलें। और अब अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहां पर है? जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में है। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड का धरतीपुत्र किसे कहते हैं? उत्तराखंड के धरतीपुत्र का क्या नाम है? तो उत्तराखंड के जो धरतीपुत्र है वो हेमवती नंदन बहुगुणा जी हैं। ठीक है, उत्तराखंड के धरतीपुत्र किन्हें कहते हैं? धरतीपुत्र कहते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा जी को। चलिए अगले हमारे यहां पर कांड हुआ था जिसको बोलते हैं खटीमा कांड। उत्तराखंड में खटीमा कांड हुआ था, वो हुआ था 1 सितंबर 1994 को। उत्तराखंड में जो खटीमा कांड हुआ है भैया, वो 1 सितंबर 1994 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, ये हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर इसको मैं स्क्रॉल करूंगा। ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री का क्या नाम है? बहुत बार पूछता है, बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री का नाम था नारायण दत्त तिवारी जी। श्री नारायण दत्त तिवारी जी ये हमारे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इनका चुनाव हुआ है। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? दोस्तों 12 सीटें रखी गई हैं। ओके, चलिए इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए कितने स्थान निर्धारित हैं? ठीक है, राज्यसभा के लिए सीट है हमारी 3। ठीक है, यहाँ उत्तराखंड राज्यसभा के लिए सीटें की संख्या है, सीटों की संख्या, ठीक है, तो 3 सीटें हमारी यहां पर हैं। ठीक है, इसी प्रकार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम तहसीलें हैं? तो दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछा गया था रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ये पटवारी के पेपर में आता है। इसी प्रकार वहां जब मैथ है सो सारी हम लोग कराएंगे। उत्तराखंड को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है भैया 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है, अच्छा, विशेष श्रेणी का दर्जा आपको पता होगा कि क्या होता है, कुछ विशेष चीजें यहां पर है। ठीक है, 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड को विशेष श्रेणी का दर्जा मिला था। ठीक है, चलिए आगे आने पे देखते हैं क्या होता है। चलिए क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 है। 46 का देखो, 46 का प्रोटोम स्पीकम रहने, 46 का
प्रोटेम स्पीकर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? ठीक है, तो यह धर्म सिंह के नाम, अच्छा यूपी के हैं, ध्यान रखना। चलिए अगला बढ़ते हैं। उत्तराखंड को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा, ये आपको बताया गया था 1 अप्रैल 2000 को। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड के किन जनपदों में महिला समाख्या योजना चल रही है? देखो सबसे पहले ध्यान रखना, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, इन 4 जिलों में महिला समाख्या योजना चल रही है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यहाँ पर जो महिला है ना, उनको 30% आरक्षण है, सीधा सीधा 30% आरक्षण मिलेगा। यानी बोला है ना, उत्तराखंड में सभी श्रेणी में क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है 30%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में ग्राम सभा की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? अभी तो इलेक्शन हो रहे हैं ना ग्राम सभा के, तो यह राज्य सरकार के द्वारा ही ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। ओके, अच्छा मुझे बच्चों कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जब प्रधान बनता है ना तो उसको कौन सा पद दिलवाता है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास है, उत्तराखंड में ग्राम सभा की समझ में ना, तो किस कौन करता है, कौन सा पद दिलवाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा सरकार के जो काम है उन्हीं के बाद क्या है, ग्राम सभा की स्थापना होती है। ठीक है, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? ठीक है, तो मेहरबान सिंह जो है उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता का नाम क्या है? मेहरबान सिंह है। ओके, चलिए अंतिम विधानसभा का गठन व इसके विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? ठीक है, तो ये थे 9 नवंबर 2000 को और अध्यक्ष प्रकाश पंत थे। अंतरिम विधानसभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? 9 नवंबर 2000 को हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो प्रकाश पंत थे। ठीक है, तो ये थोड़ा मैं नीचे करके होता है, दोबारा से पढ़ता हूँ। अंतरिम विधानसभा के गठन व इसके विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था अंतरिम विधानसभा का गठन। ठीक है, जब हमारा उत्तराखंड बना, और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत जी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में फास्ट ट्रैक अदालत कितनी और कब बनी थी? जब एक फास्ट ट्रैक अदालत होती क्या है? तो कुछ जिनमें मुकदमे बहुत आप देखते होंगे कि मुकदमे होते हैं और वो पड़े रहते हैं। ठीक है, 10 साल लग जाते हैं। अब क्या है, फास्ट ट्रैक अदालत बनी थी। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे पहले 45 है और 2002 में इनका गठन हुआ था। फटाफट क्या है, मुकदमे निपटे, ये फास्ट ट्रैक है। ओके, चलिए क्वेश्चन हमारे पास है, अपने देश की बात ही निराली है दोस्तों। चलिए इसी नाम पर चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। हेमवती नंदन बहुगुणा को गढ़वाल विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? 15 अगस्त 2009 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो रामनगर में है। ठीक है, चलिए उत्तराखंड में विकलांग विद्यालयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 9 है विकलांग विद्यालयों की संख्या। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो यहां पर देखना कितने क्वेश्चन आपके मिलेंगे। इसी प्रकार उत्तराखंड में माइक्रोसॉफ्ट अकादमी कहाँ है? जो देहरादून में। ठीक है, देहरादून में माइक्रोसॉफ्ट अकादमी है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? तो अल्पसंख्यक आयोग हमारा 18 अगस्त 2006 में बना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग बना था 2006 में। ठीक है, 2006 में अनुसूचित जनजातियों वाला का आयोग बना है। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित सीट कितनी है? 13 तो एससी के लिए है और 2 है हमारी एसटी के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, भाई मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति गढ़वाल विश्वविद्यालय की, ठीक है गढ़वाल की ना, कुमाऊं की नहीं, तो कौन थी? सुशीला डोभाल जी। सुशीला डोभाल जी को ये बात हुई थी, यानी प्रथम कुलपति कौन थी? सुशीला डोभाल जी, गढ़वाल विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति। ठीक है, बहुत बड़ा पद होता है दोस्तों। इसी प्रकार गैरसैंण को उत्तराखंड के उपयुक्त स्थल किस समिति ने माना था? तो कोसिक समिति ने माना था दोस्तों। ठीक है, गैरसैंण को, जो गैरसैंण यानी, अच्छा देखो गैरसैंण का मतलब बता देता हूँ। गैरसैंण में क्या है, गर्मियों में जो क्या है हमारी जो राजधानी है कहाँ चली जाएगी? गैरसैंण। और ठंडियों में कहाँ जाएगी? उत्तराखंड के देहरादून में। तो गैरसैंण का उत्तराखंड का उपयुक्त स्थल किस जगह को माना है? कोसिक समिति ने। ठीक है, तो चलिए अगला है, हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 5 जुलाई को हरियाली दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल किसे बनाया था? GC रावत जी को।
ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, जी शेरावत आप लोगों को याद भी कर लिया होगा। इसी प्रकार राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करेगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 333वें अनुच्छेद में, ठीक है, वे अनुच्छेद लिख ही दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 333, समझ में आया ना? यानी जो राज्यपाल है, राज्यपाल हमारे उत्तराखंड में एक सदस्य को मनोनीत करेगा, पीछे मैंने बताया था आपको। ठीक है, इसमें आपको मैंने ये बताया था कि एक सदस्य को यहाँ पर मनोनीत करेगा और 70 निर्वाचित होंगे। ठीक है, तो ये देखो मैंने लिखा हुआ भी है। ठीक है, उत्तराखंड की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 70 तो निर्वाचित होंगे और एक नामित होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया, समझ में आ गया ना? चलो चलिए ए अब हो गया। ठीक, यहां पर हमारे पास हो गया और अनुच्छेद 333 के अकॉर्डिंग ही करेगा। चलिए, किस राजा ने कुमाऊं में पंचायती सरकार को नियमबद्ध राज्य प्रणाली की नींव डाली थी? तो सोमचंद जी ने डाली। इंपॉर्टेंट है, डाल लीजिएगा। ठीक है, तो शॉर्ट वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, जब लॉन्ग चल रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मंत्रालय किस देश के मॉडल पर बना है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या हमारी 3 है। ठीक है, तो 3 आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय जब से चल रहा है 1857 में बना था, है ना? तो लैंसीडाउन याद कर लीजिएगा। तो लैंसीडाउन में क्या है? गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है, पुराना है। 1857 में क्या इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1857 में आप लोग जाना तो अच्छा लगेगा देख करके। चलिए अगला क्वेश्चन है, देहरादून को नगर कब बनाया गया था? तो नगर बना था 1867 में, 1867 ईस्वी में देहरादून को नगर बनाया गया था। चलिए अगला है, देहरादून में रेल सेवा कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो रेल सेवा है वो 1900 ईस्वी में शुरू की थी। देहरादून अंतिम जंक्शन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो, अंतिम जंक्शन यहाँ पर है देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड और भी जगह है, ऐसा नहीं है। ठीक है, देहरादून में तार सेवा कब शुरू हुई? 1865 में, और अभी बंद भी हमारे यहीं पर हुआ है तार सेवा। आप तार सेवा के द्वारा क्या बहुत काम होते हैं, मोबाइल जैसे समझ लीजिए एक तरह का। तो 1865 में। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ बनाया गया है? नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में गए होंगे तो अच्छा देखा होगा आप लोगों ने। अगला है, राज्य विधेयक को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी 28 अगस्त 2000 को। आपको मालूम होगा जो कोई भी कानून बनता है, एक तो राज्यसभा से पास होना चाहिए, दूसरा लोकसभा से पास होना चाहिए, और तीसरा राज्यसभा राष्ट्रपति के उसमें सिग्नेचर होने चाहिए। लोकसभा इसको पास करेगा, राज्यसभा इसको पास करेगा और राष्ट्रपति इसको पास करेगा, तब ये कानून बनेगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। ओके, यहां तक हमारे पास हो गया सारे क्वेश्चन। अच्छा, ये 28 अगस्त 2000 को क्या है, हमारे राज्य को क्या है यहाँ पर स्वीकृति मिल गई थी राष्ट्रपति के। आप बता सकते हैं कौन से राष्ट्रपति थे जब हमारा उत्तराखंड का निर्माण हुआ था? ये जरूर बताइएगा। ठीक है, अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन, ठीक है, अंग्रेजों की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो नैनीताल ही थी। ठीक है, तो यानी सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? नैनीताल में, और यहाँ अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल ही। तो गए होंगे, देखा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा है, देख करके आएगा। अच्छा, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का क्रम है 20वां। कौन सा क्रम है? 20वां क्रम है। ठीक है, चलिए उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे श्री प्रकाश पंत। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री प्रकाश पंत। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कब ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर, ठीक है, ब्रिटिश सरकार गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया, और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद की जो स्थापना हुई थी 1840 में हुई थी। दोस्तों ये आप लोगों को याद है, और ये याद जिसको नहीं है उसको याद कर लेना, 1840। नेक्स्ट हमारे पास है, गठन से पहले राज्य में विधानसभा तथा विधान परिषद की कितनी सीटें थी? तो देखो ध्यान रखना, 22 और 9 का आंकड़ा याद रखना, यानी विधानसभा में 22 थी और विधान परिषद में 9 थी। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास है, बस क्वेश्चन हमारे हो गए 60 क्वेश्चन की सीरीज ये। ठीक है, और भाई आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन अगला, प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे यशपाल आर्य जी। कौन थे दोस्तों? यशपाल आर्य जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या थी 4। कितनी थी? 4। नेक्स्ट हमारे पास है, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड
उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा में कुल विधायक थे? 30 विधायक थे, ठीक है। और हमारे अंतिम क्वेश्चन है, लीची नगरी किसे कहते हैं? देहरादून को, ठीक है। सैनिक नगरी देहरादून को कहते हैं, ठीक है। आराम नगरी देहरादून को कहते हैं, ठीक है। और देहरादून को हमारा सैनिक नगरी भी कहते हैं, और लीची नगरी भी देहरादून को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही था, और ये आप लोगों को फर्स्ट क्लास हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और एक दूसरों को भी बताना है, जिससे कि क्या हम लोगों को आपके पास डेली वेज में पहुंचते रहे। चलिए, जब तक के पेपर नहीं होंगे तब तक के हमारे 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 10,000 क्वेश्चनों की सीरीज है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों।